अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या इब्न आदम तफ़र्रग़ लिइबादती अमला सदरक गिनन व असुद्द फ़क़रक व इल्ला तफ़अल मलअतु सदरक शुग़लन व लम असुद्द फ़क़रक। रवाहु इब्न माजाह व तिर्मिज़ी व मुस्नद व अहमद फ़ी मुस्नदिही। मोहतरम हाज़िरीन, अभी जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई है, ये हदीस की कुतुब में इब्न माजाह, सुनन इब्न माजाह, सुनन तिर्मिज़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की किताब मुस्नद में मज़कूर है। रावी हदीस सहाबी रसूल हाफिज़ हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के नबी अल्लाह ताला से बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, तुम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करो, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त को निकालो। इसके नतीजे में मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा और तुम्हारे दिल में, जहन में, जिंदगी में जो फ़क्र फाक़े और गरीबी गुर्बत का डर लगा है उसको ख़त्म कर दूंगा। और अगर तुम ये काम नहीं करते हो, मेरी इबादत के लिए वक्त को ख़ास नहीं करते, अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग नहीं करते हो, तो फिर मैं तुम्हारे दिल को दुनियावी कामों में मशगूल कर दूंगा, दुनिया की मसरूफियात से भर दूंगा और तुम्हारे फ़क्र फाक़े के डर को कभी ख़त्म नहीं करूंगा। इस हदीस पर अगर गौर करें तो एक तरफ अल्लाह ताला का ऐसा ऐलान है कि जिसमें हम तमाम के लिए खुशखबरियाँ, और वहीं दूसरी तरफ अल्लाह की इस खुशखबरी पर अमल ना करने पर अल्लाह ताला की जानिब से ज़ज्र व तौबीख और अल्लाह ताला की जानिब से एक तरह से अल्लाह ने डराया। और क्योंकि ये हदीस उन हदीस में से है जिसको हदीस कुदसी कहा जाता है, हदीस कुदसी जिसकी निस्बत अल्लाह की ज़ात की तरफ, अल्लाह की तरफ की जाए और जिसमें खुद अल्लाह ताला बजाते खुद अपने बंदों से मुखातिब हो। तो अब मुझे और आपको चाहिए कि इन हदीस के अल्फाज पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने मुझसे, आपसे, आप में से हर एक से, दुनिया के तमाम इंसानों से कहा, या इब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हमसे पहले जितने लोग गुजरे, हमारे बाद आने वाले सब इसमें शामिल। अल्लाह ने सबसे कहा कि मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करो, मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा। और यही वो चीज़ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बारहा सही बुखारी की रिवायत है कि मालदारी असल ये नहीं है कि आदमी जायदाद, प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ों का मालिक बन जाए, उसके पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएं, ये असल मालदारी नहीं। आपने फरमाया कि असल मालदारी इंसान के दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून, वो कम भी कमा ले उसको सुकून हासिल हो जाए, तसल्ली रहे। वरना अल्लाह ताला ने क्या बताया कि अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हारे दिल को दुनियावी मशगूलियात से भर दूंगा। एक काम हुआ नहीं कि दूसरे में मसरूफ, दूसरा नहीं हुआ कि तीसरे में मसरूफ। वक्त के गर्चे तुम बड़े करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन इत्मीनान नहीं मिलेगा, जहनी सुकून नहीं होगा, टेंशन यही होगी कि अब और कैसे प्रॉफिट कमाया जाए, और कैसे फायदा हासिल किया जाए, और कैसे मशगूल हो जाऊं। दुनिया के पीछे इंसान इस कदर मशगूल हो जाएगा। आज की जहनीत या मेंटालिटी कह लें, खुसूसन दुनिया ने जिस तरीके से एक चीज पेश की कि जो इंसान ज्यादा मसरूफ है उसको सक्सेसफुल पर्सनालिटी का नाम दे दिया गया कि कामयाब इंसान। और हमारे नौजवान भी बसा औकात इस चक्कर में फंस जाते हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया के कामों में मशगूल हो जाना, बिजी रहना, खुद को बिजी रखना, अपना स्टेटस ये रख देना कि आई एम बिजी, ये दुनिया की असल जो है सआदतमंदी समझते। दर हकीकत अगर इस पर गौर किया जाए, इस हदीस के अल्फाज पर,
अल्लाह ने क्या फरमाया कि अगर तुम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे दिल को मैं दुनिया की मसरूफियात से भर दूंगा। मालूम क्या हुआ कि इबादतों की भी तौफीक नहीं मिलेगी। इंसान सिर्फ दुनिया दुनिया के पीछे रहेगा, माल माल की तड़प में रहेगा। और गौर अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं अल्लाह की जानिब से अजाब है और उसकी सजा हो सकती है। जिसको दुनिया कामयाबी बताती है, कहीं ना कहीं ये अल्लाह की जानिब से एक पकड़ है, एक सजा है कि अल्लाह ने उसे तौफीक ही नहीं दी सजदों की उस लज्जत को महसूस कर सकता, इबादतों की उस चाशनी को, मिठास को महसूस करता। अल्लाह ताला ने जो ऐलान किया कुरान करीम में, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। हमारे दिल का सरदार, हमारे जिस्म का सरदार यही दिल है। इसको अगर सुकून पहुंचाया जाए, सुकून मैसर आ जाए, पूरी बॉडी, आप तिब्बी नाहिए से भी देख लें और दीनी नाहिए से भी देख लें, दोनों लिहाज से पूरे जिस्म के लिए इत्मीनान और सुकून का जरिया अगर बन जाता है, इंसान इत्मीनान की जिंदगी गुजारता है। फिर वो टेंशन, डिप्रेशन या फिर इस तरीके से दुनियावी जो दीगर अमराज हैं उससे इंसान बच जाता है। कितनी बड़ी इबादत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलाह और कामयाबी रखी है कि अल्लाह के इन इबादतों में लज्जत को तलाश करो। और फिर अल्लाह ने सूरत शूरा में यही फरमाया, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी, कि जो असल में आखिरत को चाहते हुए अमल करता है, इबादत करता है, तो हम उसकी इस खेती में और इजाफा कर देते हैं। कैसे इजाफा होगा? अगर इंसान ने इस ईमान और एहतिसाब वाली कैफियत से इबादतें कर ली, यानी अल्लाह का हुक्म है मुझे करना, ये सोच कर बंदा कर रहा है, तो एक नेकी का बदला अल्लाह कितना दे सकता है? 10 गुना बढ़ा करके। और अगर नीयत आपकी और खालिस है तो उस 10 को अल्लाह 70 से 700 गुना बढ़ाने में अल्लाह ताला के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नज़िद लहू फी हर्सी, उसकी खेती में हम इजाफा कर देंगे। उसने शायद एक बीज बोया, हम उसको हजारों बीज बनाने में हमारे लिए आसानी है। अल्लाह ने ये फरमाया कि हमेशा जो टेंशन फिक्र लगी रहती है इंसान को कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो क्या होगा, और इसमें यह भी मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा इबादत के लिए मसरूफ। ये दुनिया अल्लाह ताला ने अता की जरूर, लेकिन कामयाबी हमारी इस पैदाइश का मकसद वजूद ये बताया, मकसद वजूद कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करते हुए इंसान की बोल चाल में भी आखिरत याद करके बोलने को कहा। क्या कहा? फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि तुम में से जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि भली बात कहे, अच्छी बात कहे, नहीं कह सकता है खामोश रहे। क्या मालूम हुआ कि छोटे कहते हुए बोल चाल में भी इंसान आखिरत की फिक्र करके अगर बोले, आखिरत में उसको, क्योंकि इस बात का सवाल अगर पूछ लिया जाए, जवाब देना है, तो पूरी जिम्मेदारी से वो बात करेगा तो मुफीद बात करेगा, बेकार बात नहीं करेगा। गुनाह में पड़ने वाले जुमले उसके जबान से नहीं निकलेंगे। वो पूरी कोशिश करेगा कि ऐसी बातें अपनी जबान से निकालूं जिसको अल्लाह के यहाँ इबादत में शुमार कर लिया जाए और नेकियां लिखी जाएं। तो इसके अलावा आप देख लें, बड़ी बड़ी जो इबादतें हैं, मामलात हैं, हुकूक हैं, इन सब को अगर इंसान आखिरत को सामने रख कर करे तो उसमें इंशाअल्लाह पूरी दिल जमई के साथ उस काम को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही मोमिन को मुहसिन कहा गया। मुहसिन का अगर हम तर्जमा इंग्लिश के एतबार से करें तो परफेक्ट पर्सनैलिटी, जो पूरे काम को अच्छे तरीके से करता है, सलीके से करता है और अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसे करने की कोशिश करता है। सहाबा इकराम की जिंदगियां हमारे लिए मिसाल है। खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसवा हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किसी भी मैदान में आप लेना चाहो कि अल्लाह के नबी ताजिर नहीं थे, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनियावी मशगूलियात नहीं थे, कि सहाबा में से तुज्जार हजरात या ताजिर नहीं थे, कि सहाबा इकराम में से उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके दीगर दुनियावी मसरूफियात नहीं थी, फिर भी उन्होंने दुनिया में रहते हुए ऐसी इबादतें अंजाम दी। ये दरअसल दिल का इत्मीनान और दिल का खुलूस अल्लाह को मतलूब है। इबादत अगर बंदा कर रहा हो पूरे खुलूस से ऐसे करे कि अल्लाह को राजी कर ले। और इसीलिए इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को जन्नत की खुशखबरियां दे दी। किसी को एक से ज़ायद मरतबा खुशखबरियां मिली। तो हुस्न अमल अल्लाह को मतलूब है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल। अल्लाह आजमाना चाहता है, देखना चाहता है कि तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सूरतुल इंशिराह में यही कहा गया कि अगर तुम अपने दीगर कामों से फारिग हो जाओ, दीगर इबादतों, और खुसूसियत से यहाँ दुनिया भी नहीं है,
दावती मिशन, दावती सरगर्मियों से भी फारिग हो जाओ। व इदा फरगता फंसब कहा गया कि इबादत के लिए फारिग हो जाओ अल्लाह की। व इला रब्बिका फरगब, अल्लाह ताला की आखिरत को, अल्लाह के अजर सवाब को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को उठ करके भी इबादतें किया करते थे, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ हो जाया करते। और वो हाल तो आपको मालूम ही है, इतना लंबा क़ियाम करते कि आपके पैरों में वहम आ जाता, सूज जाते पैर आपके। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत, इतनी इबादतें क्यों, जबकि आपके अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अफला अकुनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं कि उसने मुझे इस्लाम की दौलत अता की, फिर मुझे आम मुसलमान नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया, नबूवत रिसालत अता की और तमाम अंबिया पर मुझे फजीलत अता की, तो मुझे अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो अगर आपको इबादतें करते हुए अल्लाह ने नेमतें अता की हैं तो उनकी शुक्रगुजारी का तकाजा ये है कि आप अल्लाह के घर में पहले हाजिर हो जाएं, अल्लाह की शुक्रगुजारी करें। इसलिए कि शुक्र ऐसी इबादत है जो नेमतों को खींच कर लाती। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, हमें यकीन नहीं, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं मजीद नेमतें तुम्हें अता करूँगा। तो ये ईमान और यकीन की बातें हैं। इस सिलसिले में इंसान को फिक्रमंदी से और इबादतों की जो मिठास है वो हासिल करने की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो एक नमाज या एक रकात भी अगर जमात से चूक जाती है तो परेशान हो जाते। वजह क्या है, वही वो तड़प, दिल में वो लज्जत, वो चाशनी मिठास जो उनके दिल को महसूस हो चुकी है, वो नहीं चाहते हैं कि उसको ज़ाय करें। तो ये अल्लाह ताला ने कर फरमाया, तफर्रग li इबादत, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ। अमला सदरका, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ, मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा। दुनिया की मसरूफियात, दुनिया के कामकाज तुम्हारे जहन में नहीं आएंगे और फिर तुम्हारा जो फ़क्र फाका और गुर्बत का डर है वो ख़त्म कर दूंगा। ये अल्लाह ताला की इबादत का असल मकसद भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ भी इबादतें हम अदा करें, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तमाम नेकियों को अल्लाह की रज़ा की खातिर करने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह ताला नेकियों की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा करे, बुराइयों की नफरत अल्लाह हमारे दिलों में पैदा करे। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर बाकी रखे, जब खातिमा हो हुस्न खातिमा नसीब करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।